हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी 10+2 लेवल का जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी क्लर्क के लिए होता है। और इस बार गाइस पीए ऐसे पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की भी वैकेंसीज जुड़ी हैं और कोर्ट क्लर्क की भी जुड़ी हैं। तो हम डिस्कस करेंगे आज जो 6/12/2015 को एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, जो पैटर्न आया था। तो वो एग्ज़ाम का पैटर्न जानना, क्योंकि अब ये जनवरी में इसके एग्ज़ाम होंगे 10+2 वाले। तो CHSL के एग्ज़ाम जानना, तो लास्ट ईयर का पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। हम गाइस रीजनिंग से शुरू करेंगे, और रीजनिंग में मतलब इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती रीजनिंग जो CHSL में आती है, बस इसमें हमें थोड़े तरीके, थोड़े ट्रिक्स जानने ज़रूरी हैं। तो हम वहाँ से शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइक क्वेश्चन पढ़ते थे। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, देखिए इसमें हम ये देखना, सिर्फ कैन बी फॉर्म्ड मीन जो उससे बन सकता है। इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है कैन बी और एक होगा कैन नॉट बी, जो इनसे नहीं बनेगा। तो वर्ड जो हमारे पास गिवन है वो है एंड्योरमेंट, ठीक है, ये हमारा ENDEARMENT। इससे हमें देखना है कि इनमें से कौन सा वर्ड बन सकता है। तो इस इसमें देखिए जो वर्ड एक बार है वो जैसे मीन्स है, तो हम देखिए एम है हमारे पास, ठीक है, ई है हमारे पास, ए है हमारे पास, एन है हमारे पास, लेकिन एस नहीं है कहीं पे भी, तो इसका मतलब ये नहीं बन सकता। सेकेंड है टेंट, देखो टी है, ई है, एन है। अब ये देखिए टेंट टी, गैस देखो एक ही है हमने यूज़ कर चुके हैं, और दूसरा टी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट है टेम्पर, TEM, P इसमें अवेलेबल नहीं है। टेंडर देखिए TENDE और आर है हमारे पास। तो दैट्स मीन अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसमें सिर्फ ये चीज़ चेक करनी होती है कि कैन भी है कैन नॉट। इसमें कैन भी था तो लोग कौन सा बन सकता है, तो हमने उस हिसाब से देखा और उसमें सारे वर्ड अवेलेबल होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। तो कैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास देखिए एक ये जैसे देखिए जो रेशियो के मतलब इन दोनों में एक कुछ रिलेशन है, और वही इसमें और हमें इसमें रिलेशन बताना है कि यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा। तो इसे हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमें देखा GNIDEAR, और उससे बना हुआ हमारे पास रीडिंग READING। तो वैसे ये कैसे बना हमें एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस एक तो इंडिविजुअली हम चेक कर सकते हैं, जी को आर से कंपेयर करके एन को, जैसे जी को आर से कंपेयर करा, फिर एन को ई से किया, लेकिन ऐसा कुछ रिलेशन बन गया। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे READING मीन्स इसे रिवर्स में हमने पढ़ा तो रीडिंग बन गया हमारे पास। ऐसी गाइस देखिए NOITULOS, अगर हम इसे सीरियस में लिखेंगे तो SOLUTION मीन्स हमने इसे उल्टा लिखना शुरू किया, SOLUTION। तो हमारा जो आंसर राइट है वो हमारा सॉल्यूशन, एंड दैट इज अवर ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। तो सॉल्यूशन इज अवर राइट आंसर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सेम देखिए ABDE रेशियो GHJK मीन्स इनके बीच में हमें एक रेशियो पता लगाना है कि इनके बीच में क्या रेशियो है। तो कैसे अगर हम देखते हैं, पहले तो हम यहाँ पे इन्हें सॉल्व करने से पहले इसमें देखते हैं इसमें क्या रेशियो दे रखा है। तो वैसे ABDE रेशियो GHJK। तो वैसे देखिए अगर हम इसमें नंबरिंग करें तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 10, और ये हो गया 11। मीन्स हम देखिए अब हमने क्या किया, पहले 1 2 मीन्स हमने कंटिन्यू लिखा, पहले AB, फिर एक गैप दिया, फिर DE, मतलब 2 के बाद फिर एक गैप दिया, फिर DE लिखा, फिर उसके बाद एक गैप दिया F का, फिर GH, फिर एक गैप दिया JI का गैप दिया, फिर JK। तो ऐसे देखिए यहाँ पे भी देखिए MN 13 14। अब गाइस देखिए फिर हमने एक गैप दिया तो ये हो गया 16 17। अब देखिए अब अगर हम एक और गैप देना 2 के बाद तो 18 का गैप देना 19 20, फिर एक और गैप देंगे 21 22। तो बस राइट आंसर क्या हो, 19 क्या होता है हमारा S, फिर T, फिर 21 होता है V, एंड देन 22 होता है X। वैसे हमने क्या किया, इसका मतलब हमने देखिए हमने सिंपली उनको नंबरिंग में लिख दिया, जैसे ABDE था हमारे पास, हमने उनको नंबरिंग दी, फर्स्ट वर्ड होता है A, B होता है सेकंड, फिर हमने एक गैप दिया C का, मतलब थर्ड नंबर स्किप करा, फिर 4 5 फिर स्किप करा, 7 8 फिर स्किप किया, फिर 10 11। ऐसे हमने सेम यहाँ पे क्या, यहाँ पर 13 14 दे रखा था, फिर एक स्किप कर रखा था, 16 17 दे रखा था ये। और वैसे इसमें एक और दूसरा तरीका भी, ये तो एक तरीके से हो गया, उसका हमारा राइट आंसर क्या है STVX, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी, इसमें मैं दोनों तरीके समझ, देखो दूसरा देखिए क्या है, देखिए हम पहला मैंने कहा था इसे इंडिविजुअली भी हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे ए भी यहाँ पे भी 4 वर्ड है, यहाँ पे भी 4 वर्ड, तो मैंने इंडिविजुअली कंपेयर करके देखते हैं। तो जैसे ए पहला है और G सातवां है, मीन्स कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस, हमने 6 ऐड किया। B दूसरा है, फिर H 8 है, तो उसका मतलब फिर किसने लिखा 6 का, फिर D और J में कितना 4, तो उसका मतलब क्या किया 6 6 एक, फिर एक के बाद में 6 ऐड किया, तो
जी आया, बी में 6 ऐड किया तो एच आया। तो हम ऐसे ऐसे 6 ऐड करते गए, तो ऐसे हम सेम यहाँ पे भी करेंगे। तो 13 था हमारा, 13 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 19, 14 में करेंगे तो 20, मीन सिंपली हमने 6 ऐड किया, तो तब भी हमारा आंसर क्या होगा, STVX। अब गाइस कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी हो जाता है कि अलग अलग लगते हैं, मतलब हम पर जो दोनों तरीके हैं, जो से दो तरीके बताए, दोनों तरीके हो सकते हैं आंसर अलग अलग आए। तो वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में कौन सा आंसर गिवन है। तो जो आंसर ऑप्शंस में गिवन होगा तो वही हमारा राइट आंसर होगा। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार देखिए 21:3 दे रखा है, तो इसमें क्या रिलेशन है। तो गाइस इसमें अगर हम रिलेशन देखे जाएँ तो एक तरह से दो रिलेशन दे रखे हैं हम पास। एक पहला रिलेशन तो है कि हमने 21 को 7 से डिवाइड किया तो हम पास आ गया 3। तो हमने सिंपली जो पहला नंबर है उसे 7 से डिवाइड किया तो हम पास सेकंड नंबर आ गया। एक बार इससे करके देखेंगे, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, वो है देखिए अगर हम जो सेकंड नंबर है 3, दिस इज 3, अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो हमारे पास 27, और 27 माइनस 6 करते हैं तो है हमारे पास 21। मीन्स सेकंड नंबर का क्यूब किया, उसमें से 6 माइनस कर दिया तो हमारा फर्स्ट नंबर आ गया। लेकिन अब यहाँ पे जो हमें पे ऑप्शंस के हिसाब से करना है हमें, तो अगर हम ऑप्शंस देखें 113, 52, 82, 97, अगर हम इन तीनों में चारों में से किसी का भी क्यूब करते हैं तो डिजिट बहुत बड़ी हो जाएगी, और हमें सिंपली डिजिट कौन सी चाहिए, 574। तो इसका मतलब वो सेकंड जो ऑप्शन बताया वो नहीं है, लेकिन जो पहला ऑप्शन है देखिए 21 को डिवाइड किया 7 से तो हम पास 3, और अगर हम 574 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हम पास आएगा ऑप्शन 82। तो हम ऑप्शन गिवन है, तो ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। मैंने दोनों तरीके बताए ताकि लास्ट में जब हम सॉल्व करें कभी मान लो डिवाइड वाला तरीका ना लगे तो आप वो क्यूब और स्क्वायर रूट वाला तरीका भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 144:13। तो इस अब ये क्वेश्चन एक विद इन अ सेकेंड का, मतलब देख के आंसर पता चल जाएगा कि देख के क्या, तो एक बार बताते हैं कैसे। तो गाइस देखिए 144 क्या है, अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें, अगर हमें नहीं पता तो हम कैसे 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर रूट होता है 144। तो इसका मीन्स हमने क्या किया, जो 13 देर का इसमें से एक माइनस किया और उसका स्क्वायर कर दिया तो 144 आ गया। ऐसे ही 49 किसका स्क्वायर होता है, तो गाइस 49 होता है 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, हमने कहते हैं माइनस के तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 8। तो ऑप्शन नंबर ए सब राइट आंसर। अगर आपको पता है कि इसलिए स्क्वायर रूट कम से कम 20-30 तक आप जितने याद कर सके उतने तो कीजिए, क्योंकि एक सेकंड का आंसर सिर्फ देख हमने, अच्छा 13, 12 का स्क्वायर तो 8 आंसर सिंपली। ओके गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी सेम रिलेशन दे रखा है ACEGI। अगर से हम इसे एक बार नंबर की टर्म्स में देखें, अगर नंबर में हमें इसे कन्वर्ट करें तो देखिए क्या रिलेशन देखा है। तो गाइस ए होता है हमारा 1, C है 3 एंड E है 5। ओके, तो रेशियो हमें दे रखा है, G होता है 7, I होता है 9 और ये होता है 11। तो गाइस देखिए अगर हम इसे इंडिविजुअली कंपेयर करें तो हम पास A7 और 5 और 11 में, क्योंकि 6 प्लस किया, यहाँ पे भी 6 प्लस किया और यहाँ पे भी 6 प्लस किया हमने, तो हमारे पास सेकंड डिजिट के ये आ गए। तो 1 में 6 प्लस किया 7 मीन्स ए में 6 प्लस किया हमारे पास जी। ऐसे का इसके MOQ दे रखा है, तो पर एम होता है 13, 15 और 17। अब हमें सिंपली रेशियो यहाँ पे डैश निकालना, तो बस यहाँ पे देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से 6 प्लस करेंगे, सॉरी 6 प्लस करेंगे, 13 में 6 प्लस किया हमारे पास आया 19, तो 19 हमारे पास होता है एस। फिर 15 में 6 प्लस करेंगे तो 15 में 21 आया तो 21 होता है यू। एंड देन अगेन 17 में 6 प्लस करेंगे तो उसके बाद आएगा हमारे पास 23, और 23 होता है हमारा डब्ल्यू। तो सिंपली SUW इज अवर राइट आंसर, डेट इज अवर ऑप्शन नंबर डी। हमें सिंपली क्या करना है, नंबर की टर्म में कन्वर्ट करना, हमें डायरेक्ट रिलेशन कोई समझ नहीं आ रहा, तो अगर हमने नंबर पे कन्वर्ट किया तो हमारा राइट आंसर मिल गया। ओके गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गाइस हमें सिंपली एक ऑड वन आउट निकालना है, मीन्स इन चारों में से एक ऐसा नंबर्स है, एक ऐसा ऑप्शन है जो अलग है चारों से, तीनों से, तो जो अलग है वही हमें उसे निकालना है। तो गाइस हम सिंपली इसे भी एक बार नंबर्स के टर्म्स में कन्वर्ट करके देखें, तो गाइस हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है डेट इज NODE। तो गाइस अगर हम इसे देखें तो N 14, 15, D 4 एंड डेट इज 5। ऑप्शन नंबर बी है RQCB, तो होता है 18, 17, 3, 2। ऑप्शन नंबर सी है HIXY, तो हमारा 8, 9, 24, 25। ऑप्शन नंबर डी है LMVW, तो ये होता है हमारा 12, M होता है 13 और V होता है हमारा 22 और W होता है 23। तो गाइस हम पास चार ऑप्शन, हमने इन्हें नंबर्स की टर्म में कन्वर्ट करके। अब गाइस अगर हम इसे सिंपली देखें तो गाइस देखिए इसमें पहले में क्या हो रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, लास्ट के दो कंपेरिजन करें
यहाँ भी बढ़ रहा है, 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 बट इसमें देखिए यहाँ पे डिक्रीज हुआ और यहाँ पे भी डिक्रीज हुआ। तो सबसे अलग कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, सिंपली क्योंकि ये बाकियों में तो देखिए बढ़ रही है डिजिट, जो शुरू से पहली बढ़ी अंदर लास्ट की दो भी बढ़ी, लेकिन इसमें डिक्रीज हो रहा है। तो गाइस इसमें देखिए, अब मैंने नोट करा ये समझाने के लिए, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, तो अगर आप इसे वैसे ही काउंट कर सकते हैं, अब आपको नंबर इसे याद है, अगर आप फिंगर्स में काउंट कर सकते हैं, आपको नंबर याद है, तो आप सिंपली इसे सिर्फ बिना लिखे विद इन अ सेकेंड सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो सिंपल है कि हम नंबर्स की टर्म में एक बार कन्वर्ट करके देख लें। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द। गाइस देखिए मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया, कैन नॉट। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हम पास आया था, मैंने बताया था कि कैन और कैन नॉट आता है। तो इस बार हमें बताना है कि जो हमारा वर्ड गिवन है उसमें से कौन सा नहीं बन पाएगा मेंस ऑप्शन में। तो देखिए हमारा वर्ड गिवन पॉलीथीज्म, POLYTHEISM, और ऑप्शन में देखिए हम पहला ऑप्शन पिस्टल, तो पी है, आई है, एस है, टी है, ओ है, एल है, मीन सारे वर्ड हैं। ओके ये तो बन जाएगा। थेसिस, THESIS, तो टी है, एच है, ई है, एस है, आई है। अब देखिए एस, देखिए एक ही एस अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन में हमें कितने गिवन, ऑप्शन में कितने गिवन है? दो, लेकिन एक ही एस अवेलेबल है, तो एक ही एस को हम दो बार यूज़ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये वर्ड नहीं बन सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। अब कैसे, अब हम चेक करने के लिए एक बार और दूसरा ऑप्शन भी चेक, होटल्स है, तो एच है, ओ है, टी है, ई है, एल है और एस बी, मीन्स ये भी बन रहा है, और ऐसी स्मिथ भी बन जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो गाइस अवर राइट आंसर इज THESIS। तो गाइस इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें थी एमेंसिपेट, इसमें भी हमें यही बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड नहीं बन पाएगा। तो कैसे इसमें देखते हैं एमेंसिपेट, EMANCIPATE। तो कैसे अगर हम देखते हैं पेंट, हमारे PAINT, पेंट अवेलेबल है। पेटेंट है PATEN, एंड देन अगेन देखिए PATEN एंड देन T एक ही अवेलेबल, लेकिन हमें कितने चाहिए? दो चाहिए। मैन MENACE, तो MENACE दो अवेलेबल, तो मीन्स बाकी ये भी बचेगा, मैनी एक, MANIAC, तो MANIAC। तो इसका मतलब कौन सा वर्ड नहीं बन सकता? पेटेंट हमारा नहीं बन सकता, क्योंकि हमें दो को टी चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही टी अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर अगेन द राइट आंसर। तो कैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों को नया लगे थोड़ा, या फिर ये क्वेश्चन अगर आपने पहले एग्जाम नहीं दिया तो ये फर्स्ट टाइम है। तो इसमें सिंपली हमें कोड दे रखा है 0 से 1 तक। ये कोड है, किस चीज़ का कोड है? ABCDJ तक, मीन्स हम पास 10 वर्ड्स गिवन है, ए से लेकर जे तक, आपको पता ही है 10 वर्ड्स होते हैं, उनका कोड है 0 से लेकर 9 तक। मीन्स जैसे अगर ए है, ए का कोड 1 होता था, तो हमने यहाँ पे क्या 0 है, मीन्स हमने एक एक माइनस किया, 2 बी का 2 कोड होता था, तो यहाँ पे 1 है, सी का 3 है, ऐसे जे का क्या कोड क्या 9 है। अब हमसे पूछा है देन फाइंड BAF डिवाइडेड बाय BF इंटू डी। तो गैस हमें सिंपली ये निकालना है। तो गैस अगर हम देखें बी का कोड क्या है हमारे पास, बी का कोड है हमारे पास 1, ए का कोड है 0 और एफ का कोड है हमारे पास 5, डिवाइडेड बाय बी का कोड है हमारे पास 1 और एफ का कोड है 5, इनटू में हम पास है ऑप्शन नंबर डी, डी तो है, डी का कोड है 3। अब गाइस देखिए यहाँ पे दो तरीके बन रहे हैं, अगर हम सोचें, अगर हम बोलें कि भाई यहाँ पे इनके बीच में कुछ नहीं दे रखा, तो हम इंटू लगा देते हैं। अगर हम यहाँ पे इंटू लगाते हैं, तो गाइस के 1 इंटू 0 इंटू 5, तो ये 0 हो जाएगा और ये पूरी डिजिट को 0 कर देगा। तो 0 और हमारे पास कुछ आंसर नहीं है 0, तो इसका मतलब ये इंटू नहीं है, पूरी डिजिट है। 105 अपॉन में 15 इंटू में 3। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड करते हैं, तो हम इसे डिवाइड करते हैं 7, तो 7 इंटू 3 इक्वल टू हो गया 21। अब गाइस देखिए अगर 21 ऑप्शंस में आ रहा है तो 21 आइटम, लेकिन हम देखते हैं डी और एफ है, तो गाइस देखिए डी का कोड है 3 और एफ का कोड है 5। ओके ये आ गया, डी का कोड है 3, बी का कोड है 1 और ई का कोड है 4, सी का कोड है 2 और बी का कोड है 1। अब गाइस देखिए अगर हम इन्हें इंटू भी करते हैं, तो फर्स्ट के ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आएगा 15 देन 3 देन 4 देन 2, तो नहीं, तो 21 तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो हम इसे और ब्रेक कर देते हैं। 2 डिजिट है, इसे 1 डिजिट नंबर कहते हैं, 2 इंटू 1 करते हैं 2 आएगा। तो सिंपली ये देखिए 21 और 21, या फिर अगर हम इसे और ब्रेक कर देते तो 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 इज ऑप्शन नंबर 2, और या फिर देखिए 21 था हमारे पास और 21 देखिए ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। अगर हम इसे और ब्रेक करना चाहें, जैसे 2 इंटू 1 अगर इसे सिंगल डिजिट
करना चाहे तो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो व राइट आंसर। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। मीन्स गाइस अगर हम डिक्शनरी जब चेक करते हैं तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ड लगाने हैं इसमें। मीन्स जैसे डिक्शनरी में जो वर्ड पहला आएगा उससे पहला, और हमें पता होगा पहले ए आता है फिर बी आता है, तो उसके अकॉर्डिंग लगाना। तो गाइस जब हम इन पांचों वर्ड को एक बार देखें तो गाइस ये देखिए, पहला ई एक्स टी मीन्स जो फर्स्ट थ्री जो इसमें वर्ड्स हैं वो सब में कॉमन है। मीन्स जो डिफरेंस होगा वो फोर्थ वर्ड से होने लग जाएगा, क्योंकि पहले में फोर्थ वर्ड है ओ, देन ई इसमें भी है, आई और आई। तो अब हमें ओ ई और आई तीन मिले हम पर, हमें इनमें देखना है इन तीनों में से पहले कौन आता है। तो बस ओ ई और आई में ई आता है ऑफकोर्स, तो ई आता है तो गाइस देखिए हम पर ऑप्शन नंबर 2 या 4, अब ये तो पता चल गया पहले या दूसरे नंबर पे 2 या 4 आएगा। तो गाइस देखते हैं, अब ई है, ई भी ले लिया फोर्थ वर्ड, इसके बाद है एम और आर। अब एम और आर में हम कंपेरिजन करें तो एम आता है, तो उसका मतलब जो हमारा फर्स्ट वर्ड कौन सा होगा 2, सेकेंड वर्ड कौन सा होगा 4। अब हम पास देखिए क्या बचे, होता ई तो हो गया, अब बचा ओ और आई, इनमें से कौन सा पहले आता है, आई आता है। तो वैसे आई में देखिए ई एक्स टी आई एन ई एक्स टी, मीन्स इतना तो कॉमन है। उसके बाद क्या हम पास सी और जी हमें पास सी और जी में पहले क्या आता है सी, तो उसका सी ये रहा, तो उसका मतलब 3 आएगा, उसके बाद फिर 5 आएगा, तो उसके बाद फिर 1 आएगा। तो सिंपली अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हमें सिंपली गाइस एक एक वर्ड को चेक करना है कि डिफरेंस कहाँ पे आ जा रहा है। अरेंज द वर्ड इन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लाना, तो सबसे पहले जो वर्ड आता है उससे पहले, देन उसके बाद जस्ट इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम पास जिससे डिक्शनरी से रिलेटेड हमें अरेंज करना है, ये है वो क्वेश्चन। ये देखिए, कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिसिटी, कॉम्प्लिकेशन एंड कॉम्प्लिएंट, इन्हें भी हमें सेम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो इसे अगर हम यहाँ पे भी देखें तो वैसे COMPLI एंड COMPLI मीन्स ये सब में सेम है। फिर बचा क्या हमारे पास सी, ए और सी है उसके बाद, तो उसका ऑब्वियस सी बात है ए पहले आता है, तो पहला ऑप्शन तो हो गया हमारे पास 4। अब इसके बाद देखिए COMPLI सी, फिर इसमें भी सी है, फिर इसमें भी सी है, लेकिन उसके बाद कौन सा वर्ड है, देखिए इसमें ए है और इसमें आई है, तो आई तो उसका मतलब लास्ट आएगा, तो इसका मतलब बचा क्या हमारे पास ए, फिर टी और ई पहले आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 3 2 एंड दैट इज अवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी 4 1 3 2। सिंपली हमें उनके डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करते जाना है। इससे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी गाइस देखिए BUT बट और TUB तब, जो इसमें जो रिलेशंस है वही हमें रिलेशन यहाँ पे बताना है। तो गाइस देखिए वर्ड तो कंप्लीट वर्ड लग रहे हैं, तो इसमें है क्या, तो देखिए BUT बट, तो अगर हम इसका रिवर्स कर दें BUT तो उसे उल्टा करें तो TUB। ओके, अब हमें समझ आ गया, तो ये बन गया, तो NET है, इसका उल्टा करेंगे तो हम पास बन गया TEN। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। गाइस ये विद इन अ सेकंड क्वेश्चन, मतलब कि आप देखिए इन्हें और ये उसी वक्त सॉल्व हो जाए, ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, बस जस्ट बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस सही करिए तो उसी वक्त सॉल्व होते जाएंगे। तो इससे रिलेटेड हमारा एक और क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। अब ये देखिए गाइस, इसमें अगर हम देखे जाएँ तो हमें कभी भी इसे समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हमें पता है तो ये सिंपली हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी वही करना है, अगर हम इसका अपोजिट करेंगे तो MIRROR, यह हमारे पास बन गया मिरर, क्योंकि MIRROR तो मिरर बन गया। अब ऐसे इसका करेंगे तो देखिए क्या देखा, PRESENT, तो प्रेजेंट, तो डेट इज अवर ऑप्शन नंबर डी, सो इट इज अवर राइट आंसर। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी रेशियो में EAC रेशियो केज है। अब गाइस मैंने आपको सिंपली बोला था कि इसे हम नंबर फॉर्म में कर ले तो बहुत आसान हो जाएगा, तो हम नंबर फॉर्म में करते हैं, तो E होता है 5 1 एंड 3, और मैं रेशियो में क्या देखा है KGI, और तो KGI का होता है 11 7 9। अब सिंपली अगर हम इसे कंपैरिजन करें तो गाइस देखिए यहाँ से यहाँ देखो सिंगल वर्ड, 3 वर्ड है तो एक सिंगल, जो पहले का पहले से, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड से, तो 5 और 11 में कंपेरिजन, तो 6 प्लस किया, इसमें भी 6 प्लस किया एंड इसमें भी 6 प्लस किया, मीन्स हमने क्या किया 6 प्लस कर दिया। तो LCDF को देखें तो H होता है हमारा 8 एंड देन 4 एंड देन 6, देन सिंपली हम अगर 8 में 6 प्लस करेंगे तो हमारा 14, देन 4 में करेंगे तो 10 एंड देन अगर 12, तो हमारा 14 जो नंबर होता है वो हमारे पास होता है N, जो 10 नंबर होता है वो हमारे पास होता है J, और जो 12 नंबर होता है वो हमारे पास होता है L। तो अवर राइट आंसर आ गया NJL, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर ए सिंपली। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए गाइस जो मैंने अभी आपको एक इससे नंबर से क्वेश्चन करता है, आपको पता चले कौन सा था, जैसे कि 6 और 18, इसमें मैंने जो आपको पहले कराया था उसमें आपको 2 मेथड, तो अरे सिंपली देखे तो मैं एक तो समझ आ रहा है कि हमने 6 को
इंटू 3 करा तो हमारे पास आ गया 18। ऐसे हम सिंपली यहाँ पे भी 4 इंटू 3 कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 4 इंटू 3 के 12 एंड 12 इज नॉट गिवन इन अवर आंसर। तो गाइस ये तो एक था सिंपल तरीका जो हमने पिछले क्वेश्चन में जो लग गया था कि हमने इंटू किया, उसमें डिवाइड किया था तो हमारा राइट आंसर आ गया। इसमें 3 से इंटू करे तो राइट आंसर तो आ रहा है 12, लेकिन हम पास ऑप्शन में गिवन ही नहीं है। तो गाइस हमें यहाँ पे कुछ और रिलेशन देखना पड़ेगा। तो गाइस देखिए 6 और 18 में क्या है, अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो हम पास आएगा 36 और इसका हाफ कर दें तो हम पास आएगा 18। चलो 18 आ गया, इसका भी कर। तो अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो हम पास आएगा 16 और इसका हाफ कर दे तो हम पास आएगा क्वेश्चन नंबर 8 एंड डेट इज अवर ऑप्शन नंबर सी। गाइस ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस ये लॉजिक है कि आप वो लॉजिक पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं हम जरा एक बार। तो गाइस इसमें क्या है 1:593 रेशियो 35291 एंड गाइस देखिए जो इसमें रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ पे और वही यहाँ पे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर बताना है। तो गाइस अगर हम देखते हैं 1:2593, गाइस अगर हम इसमें प्लस माइनस करने की कुछ भी कोशिश करें तो नहीं आएगा आंसर, क्योंकि इसमें प्लस माइनस कर ही नहीं रखा। देखिए 1:2593, ओके 1:2593 रेशियो 5 डिजिट है एंड गाइस ये देखिए सेम नंबर है। तो जो पहली डिजिट थी वो यहाँ पे चली गई, जो दूसरी डिजिट थी वो यहाँ पे चली गई, जो तीसरी डिजिट थी 5 वो यहाँ पे आ गई, जो चौथी डिजिट थी 9 वो यहाँ पे आ गई, और जो पांचवी डिजिट थी वो पहले नंबर पे आ गई। ऐसी सेम इसमें देखिए जो पहली डिजिट थी वो कहाँ गई थी, लास्ट में गई थी तो 2 लास्ट में आ गई। सेकंड डिजिट 2 वो कहाँ गई थी, तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे 9 है तो देखिए 9 आ गई। थर्ड डिजिट है 6, तो इसमें देखिए थर्ड डिजिट कहाँ गई थी, सेकंड नंबर पे, तो ये रही। और 8 फोर्थ डिजिट कहाँ गई थी, फोर्थ नंबर पे, तो 8 और लास्ट डिजिट तो फर्स्ट नंबर पे। तो सिमिलरली अब हम पास ऑप्शन देगा 72936। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट डिजिट थी वो कहाँ गई, लास्ट में, तो हम यहाँ पे भी लास्ट में भेज देंगे। जो सेकंड डिजिट थी वो कहाँ गई, थर्ड नंबर पे, तो सेकंड 2 तो ये आ जाएगी यहाँ पे। थर्ड डिजिट 9 कहाँ पे गई, 5, तो 5 कहाँ पे गई, सेकंड नंबर पे, तो आ गई सेकंड नंबर पे। थर्ड डिजिट फोर्थ डिजिट गई फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे, और 6। तो राइट आंसर है 69237। 69237 है सबसे ऑप्शन नंबर सी, डेट इज अवर राइट आंसर। देखिएगा इसमें सिंपली प्लस माइनस नहीं करना, हमें पता कैसे चला प्लस माइनस के, क्योंकि 12593 और ये देखिए यहाँ पे भी 12593 मीन्स जो डिजिट को या वो इंटरचेंज कर रखा है, कुछ प्लस या कुछ माइनस नहीं करेगा, तो इसलिए हमने सिर्फ ये तरीका निकाला। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गाइस हमें ऑड वन आउट निकालना है, मीन्स इन चारों में से जो सबसे अलग है उसे हमें निकालना है। तो गाइस अगर हम इन नंबर्स को देखें तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर हमें सब कुछ समझ गए होंगे अभी तक मोस्टली बच्चे। तो गाइस देखिए 125 के बारे में हम क्या जानते हैं, 5 का क्यूब। 743 के बारे में हम क्या जानते हैं, 7 का क्यूब। 206 6 का क्यूब। 100 के बारे में हम क्या जानते हैं, 10 का स्क्वायर। इट मीन्स ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, ये भी क्यूब एंड ये स्क्वायर। तो सबसे अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर, बिकॉज 100 जो है 10 का स्क्वायर होता है और हमें बाकी सारे क्या है वो क्यूब है किसी ना किसी नंबर के। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइस इस तरह की पजल CHSL के एग्जाम में काफ़ी आती हैं और ये काफ़ी ट्रिकी होती है। ये अगर आपको पता चलेगा तो सिर्फ आप एक ही बारी में अपने देख के आंसर बता सकते हैं, वरना ये इसमें घूमते रह जाएंगे हम। अब गाइस देखिए इसमें इस तरीके से भी कोई सॉल्व हो सकता है, इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, मीन्स हमें सिर्फ लॉजिक पता करना है कि कैसे हुआ है। अब कैसे अगर हम इसमें देखें तो 5 + 4 करा 9 आ गया, चलो ये तो ठीक है, लेकिन 7 + 2 का 4 नो 9 आना चाहिए था यहाँ पे भी, और ये भी नहीं, तो ये भी नहीं, सही आंसर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 45 + 20 किया तो 65 आ गया, चलो ठीक है, लेकिन 4 + 2 किया तो 7 नहीं आता, तो ये लॉजिक भी नहीं है। तो गाइस इसमें कोई लॉजिक लगाए, क्योंकि जहाँ पे बड़ी डिजिट दिखे ना जैसे 45, 20, 65, तो यहाँ की तरफ सॉल्व करने, मीन्स इसे ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम एक बार। तो सिंपली मीन्स 5, 6 और 7 को लेके हमें कुछ इन तीनों को ऐसा करना है कि 65 बन जाए, और सेम इसके साथ और सेम हम इसके साथ फिर करेंगे। तो इसे देखते हैं 5, 6 और 7 है। तो कैसे हमने क्या करा, एक बार पहले 5 × 6 करा तो हम पास 30, और 5 × 7 करा तो हम पास 35, और इन दोनों को टोटल किया तो 65। मीन्स हमने पहले इसको इससे इंटू करा, फिर इसको इससे इंटू करा तो हमें 65 आ गया। चलो 65 पहला तो आ गया, इस पार करके थे तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 × 3 तो आ गया 12, और फिर 4 को ही 2 से इंटू करेंगे तो आया 8, तो बस राइट आंसर आ गया 20, तो 20 आ गया। अब हमें इसमें निकालना है, तो गाइस देखिए हमें यहाँ तो ब्लैंक है, तो हम पहले इसी को करके देखते हैं। तो 9 × 4 करा हमने
तो आया हमारे पास 36, हमारे पास टोटल क्या था 45, हमें 36 मिल गया, तो अब बचा क्या 9। तो अब यहाँ पे हम इंटू करेंगे, तो 9 को कितने से इंटू करें कि 9 आ जाए, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 सिंपली। तो अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हमें सिर्फ इसमें सिर्फ लॉजिक देखना होता है कि लॉजिक है, तो हमें 9 को किससे इंटू कर हमने कि 9 आया, तो 1 हमें, क्योंकि 1 यहाँ पे अगर हम 1 लिखेंगे तो देखिए 9 इंटू 1 9 और 9 इंटू 4 36 और इन दोनों का प्लस किया तो 45, तो ये आ गया हम पास। तो इसका मतलब हम पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड कुछ है कि देखिए अब इसमें भी हमें ये एक सर्कल सा दिखा, तो ये 6 19 58 और यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आएगा। तो गाइस अगर हम देखें 6 और 19 में हमें कुछ रिलेशन दिख रहा है, तो अगर हम 6 इंटू 3 प्लस 1 कर दें तो 6 इंटू 3 18 प्लस 1 19। ओके आगे देखते हैं, 19 इंटू 3 प्लस 1 कर दें तो 19 इंटू 3 होता है 57 प्लस 1 58। ओके ये ठीक है, और 58 इंटू 3 प्लस 1 कर दें तो इस 58 इंटू 3 होता है हमारा 174 प्लस 1 कर दिया तो आया हमारा 175। डेट इज अवर ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी से अवर आएगा। गाइस इसमें सिर्फ हमें सिंपली लॉजिक करना है, हम छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। कैसे हमने पहले 6 लिया, फिर 19, फिर 58, तो हम उस व्हील जो दे रखा है हमें उस व्हील के अकॉर्डिंग हम चलते आएंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 175। ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिंपली मिसिंग वर्ड, ये जो क्वेश्चन मार्क दे यहाँ पे हमें बताना है, व्हील दे रखा है कि इसके अलग अलग पार्ट और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो गाइस अगर हम इस व्हील को ध्यान से देखें एक बार, तो हमें देखा 7 14 18 21, हमें इनके बीच में रिलेशन बताना है। तो इसमें रिलेशन देखिए किसी भी तरह से बन सकती है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसके अकॉर्डिंग पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो ऐसे ही चलते गए, वरना हमें देखना है। तो वैसे यहाँ पे देखिएगा 7 से 14 अगर हम जाते हैं तो हम +7 या इंटू 2 कर दिया हमने, लेकिन 14 से 18 में तो कुछ ऐसा बन नहीं रहा, तो इसका मतलब ऐसे नहीं बनेगा। तो गाइस एक और देखते हैं, हम अपोजिट में देखते हैं, मीन्स दिस 7 के अपोजिट में क्या है 3, ये अपोजिट में है, ये अपोजिट में है और ये अपोजिट में है, ठीक है। तो देखिए 7 के अपोजिट में क्या है 21, तो 7 इंटू 3 इक्वल टू 21। ओके चलिए एक और बार चेक करते हैं, 14 इंटू 3 इक्वल टू 42, मीन्स जो हमारा अपोजिट है हमने उससे 3 को इंटू करा है, तो 7 इंटू 3 21, 14 इंटू 3 42। जैसे 18 इंटू 3 अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 54, मीन्स जो इस साइड हमें दे रखा है, तो 7 को हमने 3 से इंटू किया 21 आ गया, 14 को फिर 3 से इंटू किया 42 इसके अपोजिट साइड में, ऐसे फिर 18 को 3 से इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 54। तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। वी जस्ट नीड टू सिंपली चेक द लॉजिक की लॉजिक क्या लगा है इस क्वेश्चन में। ओके गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए अगेन द सेम चीज़ हमें दे रखी है 9 17 33 एंड देन हमें पास क्वेश्चन मार्क गिवन, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना क्या आएगा। तो वैसे हम अगर इसमें देखें तो 9 और 17 में क्या रिलेशन, तो 9 इंटू 2 -1, क्योंकि 9 इंटू 2 18 होता है, 18 -1 17 आ गया। ओके 17 फिर यहाँ से अगर हम यहाँ से यहाँ तक आए तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो 17 इंटू 2 होता है हमारे 34 -1 33। ओके सही है। ऐसी 33 इंटू 2 होता है हमारे पास 66 और 66 -1 करे जा रहे थे हम, तो 66 -1 हो जाएगा हमारा 65। दैट इज अवर ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपली हमने क्या किया इंटू 2 -1 इंटू 2 -1 देन अगेन 33 इंटू 2 66 -1 इक्वल टू 65 इज अवर राइट आंसर। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमें इसमें इफ MOTHE या मदर इज कोडेड एज TOMREH, व्हाट शुड बी द कोड फॉर द वर्ड नेफ्यू NEPHEW। तो गाइस देखिए हमें मदर का कोड दे रखा है ये। अब गाइस देखिए यहाँ पे कुछ प्लस हुआ है, मीन्स कुछ ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे देखिए मदर में 6 वर्ड्स हैं, और देखिए अगर हम इसे रीअरेंज करें तो गाइस ये वही 6 वर्ड है जो मदर में आते हैं। इसका मतलब हमने यहाँ पे कुछ प्लस या माइनस नहीं किया, मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी किया था उसमें बताया था कि हमने इसे सिर्फ रीअरेंज कर रखा है। तो गाइस देखिए हमने क्या किया है, हमारे पास मदर गिवन था, हमने क्या किया है कि जो फर्स्ट 3 वर्ड्स हैं इनको रिवर्स कर दिया, मीन्स MOT इसको रिवर्स किया तो हम पास बन गया TOM, और जो लास्ट के 3 वर्ड है HER इसको भी हमने रिवर्स कर दिया तो ये बन गया REH। सिंपली मीन्स हमने क्या किया, पहले फर्स्ट 3 वर्ड्स को उल्टा किया एंड देन लास्ट के जो 3 वर्ड थे उनको किया। ऐसे हम सेम हम पास जो वर्ड गिवन है जो क्वेश्चन में नेफ्यू गिवन है, इसको हम फिर सिंपली जो फर्स्ट 3 वर्ड है उनको रिवर्स कर देंगे एंड देन लास्ट 3 को। तो जब हम फर्स्ट 3 वर्ड को रिवर्स करेंगे तो हमारे PEN, और जब लास्ट 3 को करेंगे तो WEH, तो हमारा जो राइट बन गया तो PENWEH। डेट इज अवर ऑप्शन नंबर ए।
सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। और गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन सेट ऑफ लेटर्स वन सिक्वेंशियली प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीटेड। गाइस हमारे पास एक सीरीज मीन्स ये नंबर्स गिवन है, इसमें ब्लैंक दे रखे हैं और हमें यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट्स लगा के और इन सीरीज़ को कंप्लीट करनी है। अब ये सीरीज़ का 2 वर्ड्स की जैसे ए बी सी सी ऐसे कुछ बन सकती है, या 3 वर्ड्स की या 4 कुछ भी बन सकते हैं। हम वी जस्ट नीड टू चेक। तो गाइस देखिए हम बस अगर हम ऑप्शंस से एक बार चेक करें तो गाइस ये फर्स्ट ऑप्शंस जो है ऑप्शंस में तो सब में जो फर्स्ट वर्ड है ए दे रखा है, तो इसका सिंपली मीन्स है कि जो पहला वर्ड है वहाँ पे तो ए कंफर्म है। अब गाइस देखिए अगर 3 का अगर हम कोड बने तो ए बी सी हमारे पास पहला बन रहा है, उसके बाद अगर हम 3 का तो उसके बाद हम पे ए बी सी गिवन है मीन्स तो ये तो ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ पे देखिए सी है ए है बी, फिर ए बी सी बी ए बी सी एंड देन बी ए सी बी ए देन ए बी सी, तो सिंपली हमारी सीरीज़ क्या बनी है ए बी सी बी ए बी सी देन यहाँ पे एक लाइन सी बी ए बी सी, तो सीरीज़ बन गई क्योंकि 3 वर्ड के बाद हर वर्ड रिपीट हो जा रहा है अगेन। तो इसलिए तो हमारा ऑप्शन हमने देखिए क्या भरा है, पहले ए फिर बी फिर सी ए बी सी डेट इज अवर ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर ए बी सी। ओके गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस इसमें हमें एक पूरी सीरीज दे रखी है ए सी ई जेड एक्स वी जी आई के टी आर पी एंड देन ब्लैंक दे रखा हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अगर हम इस सीरीज़ में रिलेशन देखें तो ए के बाद सी तो मीन्स हमने एक स्किप कर दिया, चलो ठीक है। सी के बाद ई देन अगेन चलो हमने एक स्किप कर दिया, उसका जेड, तो ये तो कोई रिलेशन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर देखिए अगर हम इसे डिवाइड कर दें मीन्स 3 में, हमने क्या किया 3 का पेयरिंग कर दी एक। अब तो गाइस ये ए सी ई, उसके बाद अगर हम इस पेयर में आते हैं तो ए बी स्किप किया, सी डी स्किप किया, ई फिर एफ स्किप किया तो जी, एच स्किप किया आई, फिर जे स्किप किया के। ऐसे अगर हम इस सीरीज़ की बात करें तो जेड में से एक माइनस किया वाई तो एक्स आ गया, फिर एक माइनस किया वी देन एक माइनस किया टी देन आर देन पी क्यू आर एस टी, फिर यू स्किप किया वी फिर डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मीन्स ये हमारी सीरीज़ है। मीन्स हमने पहले 3 वर्ड यहाँ से लिए, फिर 3 वर्ड दूसरी सीरीज़ के, फिर इस सीरीज़ के, फिर 3 वर्ड अगली सीरीज़ के। अब किस सीरीज़ के आएंगे, अब ऑब्वियसली आते सीरीज़ के आएंगे। ये सीरीज़ क्या थी ए बी सी बी स्किप किया, सी डी ई एफ स्किप किया, जी एच आई जे के देन एल स्किप करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए एम। तो ऑप्शन नंबर ए सब राइट आंसर। अब इसके आगे भी होती तो एम फिर एन स्किप करते, ओ पी स्किप करते, क्यों वो और सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ती थी। बट हमसे सिर्फ एक वर्ड पूछा तो एक वर्ड हमारे सवर ऑप्शन नंबर ए सवर राइट आंसर एम। और गैस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी गैस सीरीज से हमें मिसिंग वर्ड बताना है। तो गैस अगर हम देखें तो -1 है हमारे पास, 0 है, 3 है, 8 है, 15 है एंड देन ब्लैंक है हमारे पास। तो गैस अब देखिए सिंपली सीरीज़ का मैं अपने पहले भी वीडियो बनाएंगे उनमें बताता हूँ। सिंपली सीरीज़ जो होती है नंबर सीरीज़, इनमें सिर्फ जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है डिफरेंस का। कैसे डिफरेंस तो -1 और 0 में क्या है 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 7 का है। अब गाइस समझ आ गया हमें क्या करना है, पहले 1 का डिफरेंस फिर 3 का फिर 5 का 7 का। तो अब कितने का डिफरेंस होगा 9 का। तो 15 + 9 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 24 डेट इज ऑप्शन नंबर डी। सिंपली हमें सिर्फ नंबर सीरीज जहाँ पे दिखे वहाँ पे डिफरेंस निकालना शुरू कीजिए। अगर डिजिट में गैप छोटा लग रहा है आपको, जहाँ पे छोटा तो हमने डिफरेंस निकाला तो ऑप्शन नंबर डी 24 इज अवर राइट आंसर। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी ए डी एच एम एस एंड देन ब्लैंक दे रखा है। तो हमें ब्लैंक में बताना है कि ब्लैंक की जगह पे क्या आएगा। तो गाइस अगर हम इसमें देखें, अगर अगेन गाइस अगर हम इसे नंबर्स में कन्वर्ट कर लें तो गाइस ए होता है 1 देन 4 देन 8 होता है एच, एम होता है 13 एंड एस होता है 19 एंड देन एक ब्लैंक है। गैस नंबर में होता है कि हमें कैलकुलेट करने में आसानी हो जाती है। गैस अगर मैंने फिर बताया अभी हमारे पास क्या होगी एक नंबर सीरीज़ हो चुकी है। अगर ये नंबर सीरीज़ हो गया तो मैंने बताया था अगर डिजिट का गैप छोटा है तो इनमें डिफरेंस देखिए। तो अगेन गैस अगर मैं इनमें डिफरेंस देखिए यहाँ पे 3 का 4 5 देन 6। तो गैस अब सिंपली अब समझ गए होंगे 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितने का गैप होगा 7 का, और 19 + 7 ये होगा हमारा 26। अब हमने नंबर्स को अब इसे वापस अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो 26 हमारा कौन सा होता है, तो दैट इज अवर लास्ट नंबर एंड दैट इज जेड। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर सिंपली राइट आंसर। गैस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इस देखिए सीरीज से रिलेटेड है। अब गैस देखिए इसमें 6 2 9 4। तो गैस 6 से 2 हुआ चलो ठीक है, इस 2 से 9 हुआ तो कैसे हमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम इसमें देखिए 2 ब्लैंक दे रखे हैं, अगर 2 ब्लैंक देखो तो अभी जो मैं करने आ रहा हूँ वो करके तो इधर इसमें देखिए ये सीरीज़ भी बन सकती है। जैसे
अब समझ गए होंगे, मीन्स हमने पहले क्या 6 से 9 पे गए तो 3 ऐड किया, देन 9 से 3 पे गए 12 पे गए तो 3 ऐड किया हमने, अब 12 से अगेन यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे 15, क्यों हमने यहाँ पे भी 3 ऐड किया, यहाँ पे भी 3 ऐड किया, तो अगेन यहाँ पे भी ऐड कर देंगे, तो 6 + 3 9, 9 + 3 12 एंड 12 + 3 15 आ गया। सिमिलरली अब गाइस ये देखिए यहाँ पे भी 2 से हम 4 हुए और 4 से यहाँ पे हुए। अब गाइस यहाँ पे देखिए दो तरीके हैं, या तो हमने +2 किया या ×2 किया, क्योंकि +2 करेंगे तब भी 4 आएगा, ×2 करेंगे तब भी 4 आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमने +2 किया तो 2 + 2 4, तो यहाँ पे भी प्लस करेंगे 6 आएगा, और अगर हमने ×2 किया तो 2 × 2 4, और तो 4 × 2 करेंगे 8 आएगा। अब हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखने का, हमारा पहला ऑप्शन है 6 या 15, हाँ गिवन है, दूसरा 8 और 15, तो 8 और 15 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब 6 और 15 इसका राइट आंसर। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, इंटू नहीं किया, यहाँ पे हमने प्लस किया। जैसे मैंने दोनों तरीके इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है 8 और 15 ऑप्शन में दे रखा होता है, एग्जाम में हो सकता है 8 और 15 दे रखा हो, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होती जाएगी, तो इसलिए हमें सारे मेथड आने चाहिए कि कौन सा है, तो 6 और 15 इज अवर राइट आंसर। गाइस हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में मिसिंग वर्ड निकालना है। गाइस सीरीज के 4 10 19 39 79 एंड देन 159। गाइस अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है ये तो हमें नहीं पता यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ के निकाल के देखते हैं। तो गाइस इसके डिफरेंस निकाल सकते हैं आसानी से। तुमने यहाँ पे निकाला 20 का है, यहाँ पे निकाला 40 का है, यहाँ पे निकाला 80 का डिफरेंस है। मीन्स देखिए हमने क्या किया है कि डबल होता जा रहा है डिफरेंस, पहले 20 से 40 हुआ डबल हो, 40 से 80 होगा डबल हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था 10, क्योंकि इसका डबल हुआ तो 20 हो गया। तो अगर मान ली इनके बीच में 10 का डिफरेंस है तो यहाँ पे क्या आएगा 9, और यहाँ पे कितना होना चाहिए था 5 का। अब गाइस हमें समझ आ गया कि देखिए यहाँ पे पहले 5 का डिफरेंस था तो यहाँ पे आया 9, फिर 9 और 10 19 में 10 का डिफरेंस, फिर 20 का। तो अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 9। सिंपली हमने डिफरेंस निकाला। नंबर सीरीज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि छोटी सीरीज है तो डिफरेंस निकालते ही वो क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। गाइस हमारी नेक्स्ट सीरीज है TRP एंड देन डैश। तो गाइस अगर हम इस सीरीज़ को अगर एक बार देखें तो गाइस मैंने अगेन बता चुका हूँ मैं पहले कि हमें कि सिंपली क्या करना है, नंबर सीरीज़ में हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। नंबर सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे जब हम, तो T होता है 20, R होता है 18, देन 16, देन 14 एंड देन डैश। अब गाइस देखिए इसमें मेरे को आंसर बताने की ज़रूरत नहीं, आई थिंक आप सारे के सारे समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। गाइस के पहले 20 था, फिर 18, फिर 16, फिर 14 एंड देन यहाँ पे क्या आएगा 12, और 12 हमारा क्या होता है L। तो गाइस ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। नंबर सीरीज का सबसे अच्छा फायदा यही होता है कि हम कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी L इज अवर राइट आंसर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें क्या है, प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स माइनस, माइनस मीन्स इंटू, इंटू मीन्स प्लस, देन दिस मीन्स गाइस ये देखिए 12 - 8, इसमें हमें सिंपल दे रखे हैं, बीच में हमें देखिए 12 - 8, और हमें क्या साइन हमें सिर्फ सिंपली अगर बोले तो इंटरचेंज करने। जैसे इंटरचेंज कैसे करने, तो 12 अब माइनस दे रखा है, तो माइनस मीन्स क्या इंटू, तो माइनस की जगह में क्या आ जाएगा 8। अब इंटू है उसके बाद, और इंटू का मतलब क्या है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। वैसे सिमिलरली माइनस का मतलब था इंटू, तो इंटू 4, डिवाइड था, डिवाइड का मतलब है माइनस, तो -6, एंड देन अगेन प्लस था, प्लस का मीन्स है डिवाइड, तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड 3। गाइस अब क्या, अब हम इसे सॉल्व करके बताना है कि राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो गाइस जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डिवाइड का करेंगे, देन इंटू करेंगे, लेकिन अलग अलग प्लस माइनस है तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 12 × 8 होगा हमारा 96, प्लस में 24, माइनस में पहले इसे भी सॉल्व करेंगे तो यह है हमारा 2, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें पाया 2। अब 96 + 24 - 2 अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, तो प्लस इन दोनों को माइनस कर 22, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 118, तो 118 इस अवर राइट आंसर। और एक क्या पॉजिटिव है, प्लस का साइन है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी 118 पॉजिटिव इस अवर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल है। हमें ये सॉल्व नहीं करना है, हमें जो साइन दे रखे हैं पहले उन्हें इंटरचेंज करने हैं, जब इंटरचेंज उसके बाद जो सॉल्व करके आंसर आएगा डेट इज और ऑप्शन नंबर बी, तो ये हमारा राइट आंसर है। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैट्रिक्स ये भी CHSL में काफ़ी 1 या 2 क्वेश्चन, इसे एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आएगा ही। तो इसमें ये देखिए जो गाइस ये सब लिखा हुआ है, ये सब हमें ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पे इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सब बैठ के पढ़े, बट मैं इसे समझा देता हूँ क्या कहते हैं। एक बार अ वर्ड इज रिप्रेजेंट ओनली वन सेट ऑफ नंबर। गाइस इसमें जो वर्ड गिवन है, देखिए यहाँ पास 2 मैट्रिक्स गिवन है। इसमें जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें जैसे S है तो S का 2 वर्ड कोड है, D है ये तो D के ये 0 और 3, तो इस तरह से कोड दे रखा है और हमें सिर्फ कोड बताना है।
तो गाइस ये हमें एग्जांपल के लिए इसमें दे रखा होता है कि लाइक देखिए हमें सिर्फ जो मेन होता है वो अपना अ लेटर फॉर दिस मैट्रिसेस कैन बी फर्स्ट बाय इट्स रो एंड नेक्स्ट बाय इट्स कॉलम। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट बाय इट्स रो नेक्स्ट मीन्स पहले हम रो को पढ़ेंगे, जैसे हमारा बी है B00 और बी का कोड क्या 2 3। तो गाइस ये देखिए 2 और 3 हमें मान लीजिए 2 और 3 कोड दे रखा है, तो इस कोड को चेक कैसे करते हैं कि हमने क्या कहा पहले रो, तो रो देखिए हमारा 2 ये रहा, यहाँ से आएंगे और 3 ये रहा तो बी। तो देखिए तो पहले रो पहले इस साइड ये पढ़ेंगे एंड देन फिर हम ये पढ़ेंगे। तो ये हमारे लिए सिर्फ जो मेन इंपॉर्टेंट होता है कि पहले कई बार कॉलम और देन रो भी कर सकते हैं वो, तो वो उनके रिलेटेड है, लेकिन पहले मोस्टली पहले रो और फिर कॉलम होता है। जैसे पी है, पी का कोड देखिए कितना 5 6, तो देखिए 5 का हमारा ये रहा 5 और 6 तो ये रहा, तो मीन्स ये यहाँ पे आके मिले तो ये कोड क्या है पी, और क्या 6 5 6 और 5 ये रहा। तो इस तरीके से हमें बताना है। अब सिमिलरली यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेट फॉर द वर्ड डेब्रिस, तो DEBRIS हमें ये कोड है, इसका कोड हमें निकालना है। तो गाइस अगर हमें एक बार एक नज़र ऑप्शंस की तरफ मारे तो गाइस देखिए हम पास 4 ऑप्शंस गिवन है। गाइस इसे निकालने का मैं आपको पहले बताऊँ, इसे निकालने का कोई शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू सॉल्व एंड यू हैव टू सॉल्व ईच, यू हैव टू चेक ईच नंबर। जैसे गाइस देखिए 2 2 है, अब हम 2 2 देखिए तो 2 और 2 हमें चाहिए, देखो डेब्रिस देखिए DEBRIS मीन देखिए डेब्रिस 6 लेटर वर्ड है और यहाँ पे बस 6 ऑप्शन गिवन है, मीन्स 6 लेटर गिवन है, तो मीन्स हर एक लेटर हर एक वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स 22 में भी डी का कोड होगा, 95 ई का, तो इनका कोड होना चाहिए। तो अगर 22 को देखें तो 2 और 2 डी है, ओके। देन 95 को 9 देखिए कहाँ ये रहा 9 ये रहा और 5 ये रहा, ये भी ई है, ओके। 5 और 9 5 ये रहा 9 ये रहा। अब देखिए होना क्या चाहिए था यहाँ पे बी, लेकिन है क्या ई, तो ये हमारा गलत है। सेकंड चेक करेंगे ऐसे हम 22 तो हमने चेक कर लिया था क्योंकि देखिए यहाँ पे 22 था तो वो तो डी का ही। 5 और 9 5 और 9 ई का कोड है, हाँ जी ई है। लेकिन हमें बी का चाहिए 4 और 2 4 और 2, ये देखिए यहाँ पे बी होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे क्या है यू, तो इसका मतलब ये भी गलत है। थर्ड चेक करेंगे 40 तो 4 और 0 डी है, ओके। 9 5 9 और 5 ये देखिए ई है, ठीक है। 1 और 4 1 और 4 ठीक है बी है। फिर उसके बाद है 5 और 9 5 और 9 देखिए अब यहाँ पे क्या होना चाहिए 5 और 9 का कोड क्या होना चाहिए था आर, लेकिन क्या है ई। तो 3 ऑप्शन तो हमारे पास गलत हो गए, तो ऑब्वियसली चौथा ऑप्शन सही होगा, लेकिन हम इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो पहला 4 0 डी सही है। 9 5 9 और 5 ये रहा ई, ठीक है। 1 4 1 और 4 बी ये रहा, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 8 5 और 8 ठीक है आर है, देखिए आर चाहिए था हमें, आई है। उसके बाद तो 3 और 4 3 और 4 आई ये रहा, और 6 और 9 6 ये रहा और 9 ये रहा, ऐसे ये रहा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इस अवर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इस अवर। गाइस इसे करने का कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, बस ये जैसे हमारी आदत बन जाएगी। मैंने आपको समझाने के लिए एक एक करके बताया या बहुत स्लो तरीके से बताया, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसे फर्स्ट रो देखेंगे देन कॉलम देखेंगे और ये बहुत जल्दी विद इन अ सेकंड्स क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बस इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। अब जितना ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन तो मैट्रिक्स आप कोशिश कीजिए कि सॉल्व करते जाए तो जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। Guys, our next question is some equations have been solved on the basis of certain system. Find the correct answer for the unsolved equations on that basis. तो गाइस हमें देखिए ये ऑप्शन दे दिया इफ़ 72 इंटू 19 इक्वल टू 23। तो गाइस हमें देखिए ये देखें ये इन्हें किसी सॉल्व सिस्टम से सॉल्व किया, वहीं हमें यहाँ पे बताना है कि क्या है। तो गाइस अगर हम 72 इंटू 19 करें तो 23 तो किसी तरह सवाल नहीं उठता, लेकिन अब 23 आया है तो 72 इंटू 9 क्या करके आया है। तो देखिए अगर हम देखें 72 इंटू 19 तो देखिए हमने क्या किया 7 इंटू 2 करा हमने पहले, तो क्या है 14 प्लस में 1 इंटू 9 तो आ गया हमारा 23। अब तो आप समझ गए होंगे ऐसे 13 इंटू 48 है, 13 इंटू 48 है। तो 1 इंटू 3 करा हमने 3 प्लस में क्या 8 इंटू 4 तो 32 तो आ गया हमारा 35, तो हमारा 35 बनता सही है। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम करें तो 16 इंटू 43 तो 6 इंटू 1 6 प्लस में 4 इंटू 3 12 तो आ गया 18। अब हमें इसका निकालना है तो सिमिलरली 39 इंटू 22 है हमारे पास, तो 3 इंटू 9 प्लस में 2 इंटू 2 4 तो ये क्या हो गया 31। डेट इज अवर ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, सिंपल। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ लाइन नरेश इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 23 फ्रॉम द राइट,
हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द लाइन। तो वैसे अगर मान लीजिए एक लाइन में यहाँ पे नरेश है या तो यहाँ पे तो 17th है, और अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे जब इसी को, तो यहाँ से 22 है। तो गाइस इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हम इसे सीरियसली सॉल्व करें तो ये यहाँ से 17 है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 16 बच्चे यहाँ पे, यहाँ से 22 है तो इसका मतलब 21 बच्चे यहाँ पे है, उसके राइट में 21 बच्चे हैं और लेफ्ट में 16 बच्चे हैं। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स, तो लाइन में कितने स्टूडेंट्स हमें ये बताना है। तो गाइस देखिए 16 तो इस साइड है, 21 इस साइड है, तो कितना हो गया 37। लेकिन 16 इस साइड है, 21 इस साइड है, और बीच में भी तो एक है और एक नरेश, एक सिंगल नरेश भी है। तो अवर राइट आंसर इज 38, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर सी। तो टोटल स्टूडेंट्स इन द लाइन कितने हैं, 38 है। एक तो ये तरीका होगा। और गाइस दूसरा तरीका है कि हमें लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन दे रखे, मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, तो उसमें हमें क्या करना है सिंपली, तो 17 लेफ्ट से पोजीशन है, 22 राइट से, इन दोनों को प्लस कर 39, तो और एक माइनस कर देंगे, क्योंकि इसको देखो लेफ्ट से भी काउंट हो रहा है, राइट से भी काउंट हो रहा है, तो एक अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 38। तो दैट इज अवर राइट आंसर। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सेट ऑफ नंबर्स अमंगस्ट द 4 सेट ऑफ नंबर्स गिवन इन द ऑल्टरनेटिव विच इज मोस्ट लाइक द सेट गिवन इन द क्वेश्चन। मीन्स गाइस हमें क्वेश्चन गिवन है 12, 24, 144 और 4 ऑप्शन है, वो जो रिलेशन यहाँ इन सेट में वही इनमें किस में। तो वैसे अगर हम देखें तो 12 और 24 में क्या रिलेशन है, मीन्स 12 का डबल क्या हमने 24, तो 10 का डबल 25 नहीं होता, अगर सी ऑप्शन देखिए 15 का 45 नहीं होता, बट 13 का डबल 26 और 14 का डबल 28 होता है। तो मीन्स हम पास 2 ऑप्शन तो हो गए, मतलब इन दोनों में से एक राइट आंसर। अब देखिए तीसरा क्या है 144, अगर हम 24 और 144 में रिलेशन देखें तो 24 इंटू 6 अगर हम करेंगे तो 144 आ जाएगा हमारे पास। लेकिन अगर हम सिमिलरली यहाँ पे भी होना चाहिए तो 26 इंटू 6 करेंगे तो 169 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए 26 इंटू 6 तो यहाँ पे लास्ट में 6 आएगा, तो 216 आएगा, तो ये तो नहीं है। और ये देखते हैं, ये भी नहीं है, क्योंकि 8 इंटू 6 लास्ट में 8 आएगा, यहाँ पे 12 है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो रिलेशन क्या है, तो गाइस देखिए इनमें एक और क्वेश्चन में रिलेशन है 144, जो 12 और 144 में देखिए तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो सिमिलरली हमने क्या किया, पहले इसका डबल करके सेकंड में और देन इसका स्क्वायर किया, तो देखिए 169 किसका 13 का स्क्वायर होता है फर्स्ट डिजिट, तो दिस इज आवर राइट आंसर। लेकिन 14 का ये 112 नहीं होता, तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी और ये आपके बहुत काम आएगी ये वीडियो एग्जाम के टाइम में, बिकॉज पैटर्न जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। गाइस प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि पता चले कि वीडियो में कि आपको कैसी लगी, आपका फीडबैक पक्का दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।